सो हेलो एवरीवन। जिन लोगों ने यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो पीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, यूपी पीईटी का एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड जिनके पास है, जो क्वालिफाई कर चुके हैं यूपी पीईटी का एग्ज़ाम, तो उनके लिए ये एक वैकेंसी निकली है, बहुत बढ़िया वैकेंसी निकली है, जो कि दरोगा की वैकेंसी है। एक जो कि यूपी में दरोगा की निकलती है वो तो अलग होती है, लेकिन ये फॉरेस्ट विभाग में दरोगा की वैकेंसी निकली है, जो बहुत अच्छे पे ग्रेड के लिए वैकेंसी निकली हुई है। जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भरा जाएगा वो 17-10 से स्टार्ट होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। अभी 22/9 है, तो अभी थोड़ा टाइम है एप्लीकेशन ऑनलाइन होने के लिए। और ऑनलाइन आवेदन का जो शुल्क जमा करना होगा, आवेदन सबमिट करने की तिथि क्या दी गई है यहाँ पर, 6/11 तक आप लास्ट डेट है इसकी, आवेदन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट। और स्टार्ट कब से हो रहा है, 17-10 से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी जुड़ जाएं इसकी तैयारी करने के लिए। तो शुल्क इसका जो लास्ट डेट होगी फ़ीस जमा करने की, वो 13/11/2022 तक आप इसकी लास्ट डेट है फ़ीस जमा करने के लिए। और इसके बारे में अदर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए और क्या इसके लिए स्टडी मटेरियल होगा, क्या आपको पढ़ना होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। तो ये सब कुछ मैं इस वीडियो में अभी कवर कराऊँगा। तो ये आइए नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। इसमें क्या बताया गया है। उत्तर प्रदेश अधिनियम सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 6 परीक्षा 2022 वन्य दरोगा मुख्य परीक्षा 2021/6 के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षण यानी कि सब इंस्पेक्टर वन संरक्षण वन एवं वन्यजीव विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीश वन दरोगा के 701 पद निकले हैं, जो कि अपने आप में बहुत पद हैं। पर चयनित हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने किए जाएंगे। वन दरोगा मुख्य परीक्षा जो दी गई है हेतु जो परीक्षार्थी शॉर्टलिस्ट हैं, जिन्होंने क्या दिया है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जो उसमें क्वालिफाई हुए हैं पीईटी के अंदर, पीईटी 2021 जो जिन्होंने भी दिया है, जिनके पास स्कोर कार्ड है पीईटी 2021 का, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। अतः इस परीक्षा के प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो पीईटी 2021 प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2021 में सम्मिलित हुए हैं। जो लोग इसमें सम्मिलित हुए थे 2021 में, एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है, जिनके पास वैलिड स्कोर कार्ड है, जो क्वालिफाई हुए हैं इसके अंदर, वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में वास्तविक एब्सोल्यूट स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाली अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया जाएगा। बहुत ही सुनहरा मौका है जिनके पास पीईटी 2021 का स्कोर कार्ड है, जिन्होंने सिर्फ क्वालिफाई किया है। क्योंकि अभी पटवारी का भी एग्ज़ाम हुआ था, कुछ बच्चे उसमें सेलेक्ट हो गए होंगे, और कुछ बच्चे जिन्होंने पीईटी का एग्ज़ाम दिया भी नहीं है, और पीईटी एग्ज़ाम इन केस उन्हें ऐसा लगता है कि हम पटवारी में सेलेक्ट नहीं होंगे, तो उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है इस फॉर्म को फिल करने का। पीईटी स्कोर कार्ड वाले ही कैंडिडेट सिर्फ इस भर्ती के लिए पात्र होंगे। तो बिल्कुल भी इस फॉर्म को भरने से ना चूकें और इस फॉर्म को ज़रूर भरें। आगे क्या बताया गया है, परंतु यह है कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन अंडर इन्वेस्टिगेशन यूआई व औपबंधिक प्रोविजनल श्रेणी के अभ्यर्थी के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाएगी कि ऐसे अभ्यर्थी की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट चयन संबंधी अग्रेतर कार्यवाही हेतु जारी द्वारा की जा रही जांच के परिणाम निर्णय के अधीन होगा। आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के लिए आवश्यक सूचना, जो भी ऑनलाइन आवेदन करेंगे उनके लिए जो आवश्यक सूचना यहाँ पर दी गई है, इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले हेतु ऑनलाइन आवेदन लागू हैं। अन्य किसी माध्यम से ऑनलाइन आवेदन अगर सिर्फ जो एप्लीकेशन जो लिया जाएगा वो सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही लिया जाएगा। अभी जब जो भी फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं वो सब ऑनलाइन ही होते हैं, तो हमें ऑनलाइन ही करना है। उसकी वेबसाइट क्या है, www.upssc.gov.in। इस पर जाकर के आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या प्रक्रियाएं होंगी इसके अंदर,
प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, जिस भी कैंडिडेट ने पीईटी का एग्ज़ाम दिया है उसके रजिस्ट्रेशन नंबर एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन लॉगिन थ्रू पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी टेस्ट जो भी दिया था जिस बच्चे ने पीईटी 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। पहला जो स्टेप होगा व्यक्तिगत विवरण होगा थ्रू पर्सनल डिटेल, जिसमें पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी होगी। अभ्यर्थी पीईटी 2021 का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा, वहाँ पर अपनी जन्मतिथि डालेगा, लिंग उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण देना होगा उसको, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का देना होगा, श्रेणी किस कैटेगरी में आता है, ओबीसी में आता है, एससी एसटी में आता है या अन्य किसी भी कैटेगरी में आता है, संबंधित विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकते हैं। सेकंड स्टेप क्या होगा, ओटीपी के माध्यम से आपको मोबाइल पर या ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, उसके माध्यम से भी फिल कर सकते हैं। अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर जो भी ओटीपी प्राप्त किया जाएगा उसके माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन करने का एक मेथड हो गया कि हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद चलते हैं हम फीस के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी फ़ीस क्या होगी, यहाँ पर दिया हुआ है, देखो साफ साफ दिया हुआ है यहाँ पर फीस। अनारक्षित मीन्स जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए फीस भी 25 रुपीज़ का शुल्क होगा। और ऑनलाइन शुल्क योग आवेदन शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क तो होगा 25 रुपये और आवेदन शुल्क कुछ नहीं है, यहाँ पर दिया गया आवेदन शुल्क 00 दिया गया है। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये और शुल्क योग 25, तो टोटल फीस कितनी जमा करनी है, 25 रुपये इस फॉर्म के लिए जमा करनी होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग को भी 25 रुपये जमा करनी होगी। अनुसूचित जाति, ये फ़ीस बहुत ही माइनर फ़ीस है, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप इस फीस को हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो अभी आगे बात करते हैं आगे क्या बताया गया है इस एप्लीकेशन में, चेक करते हैं। प्रिंट आउट लेने के अभ्यर्थी ये सब छोड़िए, ये सब तो आप फॉर्म फिलिंग करेंगे। अब देखते हैं कि इसमें वैकेंसीज़ क्या क्या दिया गई है, पदों का विवरण क्या दिया है। पदों के विवरण के बारे में थोड़ा पता कर लें क्या कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं, देखो वन एवं वन्य जीव विभाग के अंदर जो वैकेंसी निकली है वन दरोगा की, पद का नाम वन दरोगा निकला है। वेतन इसका क्या होगा 52, जो इसका बैंड होगा वेतन बैंड होगा फर्स्ट, यानी कि 5200 से 20,200 इसका पे बैंड होगा। और इसका ग्रेड पे जो होगा 2800 ग्रेड पे पर होगी। अब देखिए 2800 ग्रेड पे पर कितनी अच्छी वैकेंसी निकली है। लेवल इसका 5 होगा, पे मैट्रिक्स इसका 29,200 से 92,300 का इसका पे बैंड होगा। और आयु सीमा इसकी दी गई है 21 साल से 40 साल तक के कैंडिडेट इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और प्लस वो जो छूट होती है, जिस भी श्रेणी में जो भी आदमी आता है या महिला या पुरुष जिस भी श्रेणी में आते हैं वो उस श्रेणी के अनुसार उन्हें छूट मिलेगी। ओबीसी को ज़्यादातर जो मिलती है, यूपी के अंदर जो यूपी का कैंडिडेट है तो उसको 5 साल की छूट मिलती है, और अदर कम्युनिटी का है वो उससे हिसाब से उसको छूट मिलेगी। यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी के जो लिए जो वैकेंसी है यहाँ पर 288 है, और अनुसूचित जाति के लिए 160 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 20 वैकेंसी है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ओबीसी के लिए 163 वैकेंसीज है, और ईडब्ल्यूएस के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 70 वैकेंसी है, और कुल वैकेंसीज है 701, जो कि स्थायी और अस्थायी दोनों पद हो गए। तो अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें, बहुत अच्छी वैकेंसी है और बहुत अच्छा मौका मिला है। जिन्होंने पीईटी 2021 क्वालिफाई किया है उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है सब इंस्पेक्टर बनने के लिए। 2 स्टार, अगर इनकेस आप दरोगा यूपी पुलिस में दरोगा नहीं बन पाए तो यहाँ पर अपने कंधे पर स्टार लगा सकते हैं। अभी बात करते हैं हम आरक्षण के बारे में बात करते हैं। उपयुक्त सारणी में उल्लिखित रिक्त पदों के सापेक्ष विभाग द्वारा क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत श्रेणीवार रिक्त का उपलब्ध कराया गया विवरण निम्नवत है। जो सारणी 2 दी गई है इसमें जो आरक्षण मिलेगा लोगों को अक्षैतिज आरक्षण, उसमें वन एवं वन्यजीव विभाग दरोगा, विभाग का नाम क्या हो गया वन एवं वन्यजीव विभाग, पद नाम हो गया वन्य दरोगा। अक्षैतिज आरक्षण जो मिलेगा जो स्वर्गवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित होंगे उनके लिए 14 पद पहले से ही यहाँ पर क्या है आरक्षित हैं, और महिलाओं के लिए 140 पद हैं। सैन्य वियोजित
भूतपूर्व सैनिकों के लिए 35 वर्ग हैं और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 14 पद यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही अक्षैतिज आरक्षण में आए हुए हैं। जिनको आरक्षण मिलेगा वो इनके लिए ये अलग से वैकेंसी इसके अंदर होंगी। अब बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में। जो अनिवार्य अर्हता है, हमारी शैक्षिक अर्हता है, उपयुक्त सारणी 1 में उल्लिखित वन दरोगा के रिक्त पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अनिवार्य अर्हता शैक्षिक एवं अन्य एजुकेशन जो क्वालिफिकेशंस चाहिए, इसके लिए क्या क्या चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना अपरिहार्य है। जितनी भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, जो भी डिग्रियाँ हैं, वो एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले आपको वो डिग्री मिल गई हो, या ग्रेजुएशन बेस पर ये वैकेंसी है तो ग्रेजुएशन की डिग्री और सर्टिफिकेट्स जो भी क्वालिफाई आपने किया हो वो इस फॉर्म की लास्ट डेट से पहले पहले आपके पास वो डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। तो अनिवार्य अर्हता शैक्षिक अर्हता क्या बताई गई है। वन्य दरोगा के पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में गणित, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूवर्ग विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में 2 या 2 से अधिक विषय के साथ स्नातक उपाधि तथा अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि धारित करना सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता धारित करना अनिवार्य है। तो ग्रेजुएशन इन सभी सब्जेक्ट में से किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट में उन्होंने किसी भी कैंडिडेट ने 2 सब्जेक्ट के अंदर इसमें से ग्रेजुएशन की हो या अधिक विषय के साथ की हो। अभियांत्रिकी क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, इंजीनियरिंग को अभियांत्रिकी कहते हैं। तो इंजीनियरिंग में किसी ने ग्रेजुएशन की हो या पशु चिकित्सा में इंजीनियरिंग की हो तो वो इस पद के लिए एलिजिबल है, वो ये फॉर्म भर सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं अधिमानी अर्हता के ऊपर, जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। अगर किसी के पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, इनके अलावा अन्य बातों के समान होने, ये ऊपर जितनी भी क्वालिफिकेशन दी गई है, अगर वो सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई भी कैंडिडेट अगर फुलफिल करता है तो उसके अलावा अगर उसके पास एक्स्ट्रा कोई सर्टिफिकेशंस हैं तो उस केस में क्या होगा, अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमानी अर्हता दी जाएगी। उसको एक्स्ट्रा मार्क्स और बाकी कैंडिडेट से ज़्यादा प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा। यदि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष अवधि तक सेवा की हो, 2 साल तक उसने किसी भी सेना के अंदर, प्रादेशिक सेना के अंदर सेवा की हो, या उसके पास राष्ट्रीय कैडेट कोड का बी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र उसने प्राप्त किया हो। अगर सी भी प्राप्त किया है तो सी तो और भी अच्छा है, इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है तो उसको छूट मिलेगी। इसकी छूट कब मिलती है, जब लास्ट में जब मेरिट बनती है, मेरिट बेस पे कुछ कैंडिडेट्स के नंबर समान होते हैं तो उस केस में उस बच्चे को प्रेफरेंस दिया जाएगा, उस बच्चे को सेलेक्ट किया जाएगा। मान के चलिए अगर ये एग्ज़ाम 400 नंबर का है, मान के चलिए आप 400 में से अगर किन्हीं 2 कैंडिडेट्स के 370 नंबर एक समान आते हैं, 2 कैंडिडेट्स के 340 मान के चलो या 370, जितने भी नंबर 2 कैंडिडेट के समान नंबर आते हैं, और एक कैंडिडेट के पास है एनसीसी का सी सर्टिफिकेट और एक कैंडिडेट के पास कुछ नहीं है, सिर्फ ओनली ग्रेजुएशन उसने किया है, तो 340 नंबर वाले कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, ये बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर इन्होंने ये बात कही गई है, ठीक है। और अगर दोनों ही कैंडिडेट्स के पास सी सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट है, दोनों के पास क्वालिफिकेशंस भी दोनों सेम है, तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसे सेलेक्ट किया जाएगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या क्वालिफिकेशंस बताई गई है। आयु सीमा के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आयु सीमा क्या है, मिनिमम एज तो 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 साल का होना चाहिए, और बाकी श्रेणी के अनुसार उन्हें आरक्षण मिलेगा। आरक्षण की उन्होंने दी गई है, जो भी आरक्षण की छूट होगी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर, प्रदेश सरकार के विद्यमानी, इन सब के अनुसार उन्हें छूट दी जाएगी जो भी आरक्षण मिलती है। चयनित आधार पर जो लिखित परीक्षा होगी 11 मई विज्ञप्ति के अनुसार, ये आप पढ़ सकते हैं। शारीरिक मानक परीक्षा जो होगी, इसकी जो फिजिकल टेस्ट होगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ उप क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा वन दरोगा सेवा नियमावली 2021 के भाग 4 अर्हता के नियम 13 व नियम 14 के प्राविधानुसार
शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा निम्नानुसार होगी। तो नीचे जो इंडेक्स बनाया गया है इसमें उनके जो भी पीयूटी एग्ज़ाम होगा उसमें क्या दिया गया है। पुरुष के लिए देखो लिंक, पुरुष के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो सीना होना चाहिए, सीने का घेरा पूरा फुलाव जो फूलने के साथ 83 सेंटीमीटर 84 सेंटीमीटर का फूल पूरा फुलाने के बाद होना चाहिए इतना। और फैलाव 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। महिलाओं की हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना घेरा पूरा फुलाने के बाद 79 सेंटीमीटर। महिलाओं का मैंने आज तक सुना नहीं कि महिला की भी चेस्ट चेक करते हैं, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ये क्या किस तरह की वैकेंसी है जिसमें महिलाओं की भी यहाँ पर सीना चेक किया जाएगा। फुलाव 5 सेंटीमीटर का होगा दोनों के लिए, ठीक है, ये सब आप जानते हैं। परंतु यह कि अनुसूचित जाति और गोरखा, नेपाली, गढ़वाली और कुमायूं मूल वंश के अभ्यर्थी मामले में न्यूनतम ऊंचाई मानक निम्न होगी। जो इस समुदाय से संबंध रखते हैं तो उनके लिए हाइट क्या दी गई है। पुरुष है तो 152.5 सेंटीमीटर की उनकी हाइट होनी चाहिए। महिला है तो 145.0 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। क्योंकि इस गोरखा, नेपाली, गढ़वाली और कुमायूं इनकी हाइट बहुत कम होती है तो इसलिए इनकी हाइट कम मांगी जाती है सभी वैकेंसीज़ में। तो और आगे देख सकते हैं शारीरिक मानक नियम क्या है। पुरुष अभ्यर्थियों से 4 घंटे में पूरी की जाने वाली 25 किलोमीटर और महिलाओं अभ्यर्थियों से 4 घंटे में पूरी की जाने वाली 14 किलोमीटर की पैदल चलना परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी। समझ रहे हैं आप। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको 4 घंटे में महिलाओं को 14 किलोमीटर की दौड़ कह सकते हैं, पैदल, हाँ पैदल चाल आपको पूरी करनी होगी 4 घंटे के अंदर 14 किलोमीटर की। और पुरुष अभ्यर्थी हैं तो 4 घंटे के अंदर आपको 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करनी होगी। अगर आप 4 घंटे के बाद में 25 किलोमीटर की यात्रा को पूरी करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, फिर आपका होगा शारीरिक स्वास्थ्य नियम। किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। ये आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं। जो भी क्वालिफिकेशन परीक्षा योजना पाठ्यक्रम देख सकते हैं, लिखित परीक्षा के संबंध में जो नोट दिया गया है, विशेष नोट, ये भी पढ़ सकते हैं आप क्या क्या नोट दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमने इस वैकेंसी के बारे में डिस्कस किया है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर फॉरेस्ट विभाग के अंदर से दरोगा की वैकेंसी जो निकली है हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। पीईटी क्वालिफाई कैंडिडेट्स के लिए ये एक सुनहरा मौका है। जिसने भी पीईटी क्वालिफाई किया है वो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें और परीक्षा की तैयारी करनी शुरू करते हैं अभी से ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग।